तो मैंने जिद की कि मामू आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलें। तो मामू भी मान गए थे और उनको मैं अपने कमरे में ले आई। वहाँ पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं मामू को छेड़ने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामू कहने लगे, मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 21 साल है, मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद हैं। मेरी अम्मी, मेरा अबू, मेरा भाई जुनीद जो कि मुझसे छोटा था, उसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी। मैं और मेरा एक मामू, मेरा मामू भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहता था क्योंकि मेरे अबू बाहर मुल्क काम पर होते थे और वो 3 साल बाद घर का चक्कर लगाते थे, इसलिए मेरे मामू हमारे घर में हमारे साथ ही रहते थे। अम्मी और मामू 2 बहन भाई हैं। मेरे मामू हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 6 साल का है। मैं पढ़ने में काफ़ी ज़हीन थी और 12 में पढ़ रही थी। मुझे सुबह कॉलेज मामू ही छोड़ कर आते थे। मामू हमारा काफ़ी ख्याल रखते थे और मामू अबू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैंने भी मामू को काफ़ी इज्जत दी थी और कभी भी मामू की कोई बात नहीं टाली थी। मामू जो भी कहते थे हम उनके हुक्म पर अमल करते थे। अम्मी भी हमें कहती थी कि अपने मामू का ख्याल क्या करो और उनकी हर बात मानी करो। हमारे मामू की उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो अभी तक कमवारे थे। इनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्मी मामू का रिश्ता भी ढूंढ रही थी। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे और नौजवान भी थे, लेकिन ये था कि अम्मी और मामू इकट्ठे रहते थे और मामू अम्मी के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखते थे और इसलिए मैं भी मामू का काफ़ी ख्याल रखती थी। मामू शाम को मुझे पढ़ाते थे क्योंकि मामू ने ईएमए किया हुआ था। अम्मी और मामू 2 बहन भाई ही थे। मामू और अम्मी दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने पास रख लिया था क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। इसलिए मामू हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं भी जवान थी और अम्मी भी जवान थी, इसलिए लोग हमें अच्छा नहीं समझते थे। एक दिन शाम के वक्त मामू मुझे पढ़ा रहे थे। मैंने मामू को फरमाइश की कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खाने ले चलें। मामू भी राजी हो गए और मुझे बाइक पर आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। मैं जब भी मीठा खाती तो मामू मेरे पास आ जाते और मुझे छेड़ने लगते थे क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था और मामू मुझे मीठा खिलाने ले जाते। अम्मी को कह देती मुझे मामू के साथ जाना है। अम्मी भी मामू के साथ मुझे भेज देती, लेकिन आइसक्रीम खाने या मीठा खाने के बाद मामू मुझे जिस तरह से हाथ भी लगाते मैं मामू को कभी मना नहीं करती थी और मामू को खुश कर देती। और मामू थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक मामू के बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन अब की बार जब मामू मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर गए तो उनका हाथ लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि मामू इस तरह बार बार मेरे साथ छेड़छाड़ करें। हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई और बातें करते करते घर आ गए। मैं मामू के साथ काफ़ी हंसकर बातें कर रही थी। हमें रात की 12 बज गए थे क्योंकि हमारा घर शहर में ही था, इसलिए हम बड़े आराम से वापस आए तो अम्मी और भाई सो गए थे। मैं अपने कमरे में सूती थी और मामू को भी अलग कमरा दिया गया था, इसलिए मामू अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने मामू को रोक लिया और कहा कि मामू आप मेरे ही कमरे में आ जाओ, वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करते हैं। मामू ने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे जाकर सोता हूँ। तो मैंने जिद की कि मामू आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलें, तो मामू भी मान गए थे और इनको मैं अपने कमरे में ले आई। वहाँ पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं मामू को छेड़ने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामू कहने लगे कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक़ में नहीं है और मेरा बहुत दिल करता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। मामू की बात सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गए और मामू को कहा कि मामू अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो। मामू ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उनकी आंखें चमक गईं। मामू कहने लगे सना बेटा, अगर तुम मेरा साथ तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैंने भी मामू को हाँ कर दी और मामू मेरे पास आने लगे। मामू ने मुझे बहन सुकून दिया और मैंने भी मामू का भरपूर साथ दिया। मामू तो इस काम बहुत माहिर थे। मैंने मामू से कहा कि आप तो इस काम के कारीगर हैं। मामू हंसने लगे। मेरा काम क्या, अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी। शाम के वक्त पढ़ाई के बहाने मामू मुझे लेट नाइट पढ़ाते। पढ़ाई के बाद हम वो खेल खेलते जिससे हमें मज़ा आता और फिर सो जाते और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा।